गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सब कैसे हैं आप लोग? मजा है? क्या चल रहा है? आज हम लोग न्यू चैप्टर को लेकर आए हैं, है ना? आप लोग को पता होगा, और जिसका नाम क्या है मेरे साथियों? सॉल्यूशन। उस चैप्टर का नाम क्या है जी? सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कंपैरेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी, मेंस है ना, नीट वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल बाबू कि आप लोग इसको स्टडी करेंगे, हर एक पॉइंट का आप स्टडी कीजिए। मैं जो भी आपको दूंगा, मेरे सारे वीडियो को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो मैं भी श्योर हो जाऊंगा कि आपका एक क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, घबराए नहीं आप। मैं न्यूमेरिकल भी, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा रहता है और बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल बनाना बहुत जरूरी है मेरे साथियों, इसलिए आप घबराएं नहीं और अच्छे से अध्ययन करें। मैं आप लोगों को अध्ययन करवा रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, कैन डिफाइन द सॉल्यूशन। आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन, है ना? आप जानते हैं सॉल्यूशन आया कहां से? सॉल्यूशन कहां से आ गया? सॉल्यूशन क्यों आया, है ना? तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू से चलते हैं। और इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे साथियों जो मतलब 9th से भी है, 11th से भी है। तो मैं उन सारे बातों को क्लियर करते चलूंगा। आप ऐसा ना सोचे कि हम 12 में आ गए हैं तो सिर्फ 12 की बातें, क्योंकि बहुत से हमारे चैनल से ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं जो बिल्कुल उनका इच्छा है कि नहीं हम लोग अब पढ़ेंगे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को जो जोड़ा उन लोगों को, उनको भी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 9 से शुरू करते हैं, ठीक है ना? क्लास 9 से शुरू करते हैं। और क्लास 9 में जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम आपने लिख लिया सॉल्यूशन, उसके नीचे लिखिएगा बाबू मिक्सचर। मिक्सचर। तो आइए हम लोग मिक्सचर से शुरू करते हैं। और मिक्सचर लिख के डाल दीजिए आप लोग। जी हाँ, मिक्सचर लिख के डाल दीजिए। लिखिए, when two components, sorry, when two substances mixed in definite ratio, mixed in लिखिएगा, mixed in indefinite ratio, mixed in indefinite ratio, mixed in indefinite ratio, indefinite ratio is called mixture, is called mixture। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हम डेफिनेट में जाएंगे तो क्या वो मिक्सचर नहीं होगा? बिल्कुल होगा मेरे साथियों। लेकिन जनरली मिक्सचर जो है ना, मिक्सचर किसको बोलते हैं? जब दो पदार्थ आपस में मिक्स कर देते हैं हम लोग। तो क्लास 9 में भी हम हैं, तो क्लास 9 में हम लोग जैसे में जैसे मिक्स करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उसी मिक्सचर को मैं बताऊंगा कि कैसे मिक्स करते हैं। डेफिनेट भी हो जाएगा और इनडेफिनेट भी होगा। हम डेफिनेट कब करेंगे और इनडेफिनेट कब करेंगे, ठीक है ना? कहता है बाबू कि जब दो सब्सटेंस को अगर आपस में मिक्स करते हैं किसी भी रेशियो में, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं मिक्सचर का आप। राइट द एग्जाम्पल। लिखिए, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। लिखा आप लोगों ने? शुगर प्लस वाटर। फिर लिखिए बाबू, वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस सॉइल, मिट्टी, है ना? अब बताइए, हमने दो अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को मिक्सचर के, है ना? क्या है बाबू एग्जांपल्स? अच्छे से समझिए आप लोग, समझिएगा बाबू। मिक्सचर बाबू, वाटर, वाटर प्लस शुगर। फर्स्ट एग्जांपल इज वाटर प्लस शुगर, है ना? और सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया है? इट से लिख लीजिएगा लास्ट में आप, सॉइल या सैंड, जो भी ले लीजिए। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल है मेरे साथियों। अगर इन दो एग्जांपल्स को अगर हम लोग मिक्स कर दें, समझिएगा, इन दो एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। शुगर और वाटर को जब मिक्स कीजिएगा ना, तो इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है ना मेरे साथियों, इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है कि मतलब मिक्स करने के बाद हम, मतलब अगर मान ली कि आप नहीं हमारे पास है, सपोज दैट हमारे पास एक बोतल है, ठीक है ना? और इस बोतल में आपने पानी ला कर दिया है, वाटर लाया है, आप ही ने लाया है, आप ही का वाटर बोतल है यह,
ठीक है ना। अब जो है ना आपको मैं थोड़ा सा बाबू जाओ तो उधर बाहर जाओ, आप लोग क्या पता कि आप लोग सोच, आप लोग को मजा आएगा ना कि चलो थोड़ा सा रेस्ट दिया है सर, पढ़ाई से छुट्टी मिल गया थोड़ा सा। और मैंने इधर क्या किया कि इसमें कुछ शुगर जो है ना, एक आध 2 चम्मच शुगर डाल के हम इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर बुलाया आप लोगों को कि बताओ जी इसमें क्या है। कि सर वाटर बोतल है, अभी तो हमने लाया था, मेरा ही बोतल है। अब जब इसको आपको कहें कि चलो पियो इसको, जो उसको जब आप है ना ड्रिंक कीजिएगा, पिएगा उसको आप, तो पिएंगे तो क्या लगेगा आपको, मीठा लगेगा, नहीं लगेगा कि शरबत हम लोग पी रहे हैं। तो आपको लगेगा कि उससे पानी लाए थे, शरबत कहाँ से आ गया। तो भाई आपने आइडेंटिफाई नहीं किया देखकर कि इसमें क्या मिक्स हमने किया था। लेकिन यही चीज अगर मैं इसमें कुछ कलर मिक्स कर दूं, कोई रंग मिक्स कर दूं, या कोई सैंड मिक्स कर दिया हमने, या फिर इसमें ऑयल मिक्स कर दिया हमने, सॉइल मिट्टी मिक्स कर दिया हमने, सॉइल मिक्स कर दिया, तो मेरे साथियों आप तो देख ही लेंगे ना क्या ऐसे इसमें तो मिट्टी मिला दी है आप, एकदम मेरा पानी बर्बाद हो गया, आप कैसे पानी पिएंगे, नया पानी लाइए, है ना, बिल्कुल फ्रेश पानी लाइए। नया पानी क्या होता है। तो भाई मेरे साथी, आप एक तरफ क्या है ना कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिक्स है, और दूसरी तरफ जो है आप देख नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिक्स है। तो बस यही मिक्सचर है बाबू, एक को हम देख पा रहे हैं और एक को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो बाबू ये जो मिक्सचर है ना, आप किसी भी कीमत पर इसको आप देख नहीं पाइएगा कि जब आपको मिक्स कर देगा कोई अच्छे से, और इसको तो आराम से देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो एक एग्जाम्पल हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, इटी सेंटी मिली लीजिएगा, बहुत से एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथियों अब बाबू एग्जाम्पल दूंगे तो भाई आप समझ ही रहे होंगे कि मिक्सचर जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। लिखा जाए नीचे, एग्जाम्पल नीचे लिखा जाए, लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। लिखिएगा फर्स्ट होमोजीनियस, फर्स्ट लिखिएगा मेरे साथियों होमोजीनियस। डू यू नो होमोजीनियस, होमोजीनियस। और एक क्या होता है बाबू, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 2 मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे, होमोजीनियस मतलब क्या होगा, जिसमें बहुत अच्छे से मिक्स होगा, और हेट्रो जिसमें अच्छा से मिक्स नहीं होगा। सिंपल समझिए आप लोग, है ना। तो होमोजीनियस का एग्जांपल कौन है बताइए, आप ही लोग अभी बताइए, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं क्योंकि आप लोग क्लास 9 तो पढ़ चुके हैं ना, पढ़े तो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे आप लोग, है ना। होमोजीनियस कौन है और हेट्रोजीनियस कौन है। तो भाई मैं बता दूं आपको, ये होमोजीनियस है और ये कौन है, हेट्रोजीनियस है। तो आप लोग बताए होंगे, सही बताए होंगे, मैं जान रहा हूं, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। तो सबसे पहली बात क्या है ना कि होमोजीनियस कहते किसको है ना। तो आइए हम लोग होमोजीनियस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो होमोजीनियस लिख के डाल दीजिए, राइट डाउन होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर लिखिए मेरे साथियों। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, लिखा जाए the mixture whose particles never seen by eyes, the mixture whose particles never seen by eyes or any type of microscope is called homogeneous mixture, homogeneous mixture. It is also known as solution, it is also known as solution, it is also known as solution, it is also known as solution। लिखा आप लोगों ने सॉल्यूशन, लिखिए। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा आप लोगों को पता है, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिए आप लोग एग्जाम्पल में खुद से भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जी हाँ, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर,
शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, etc। वही मैं 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग को भी टफ एग्जाम्पल से मुलाकात होने बाकी है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे तो हम लोग सॉल्यूशन में होमोजीनियस ही पढ़ेंगे, अभी आपको पता लग ही गया होगा। अब देखिए होमोजीनियस क्या कह रहा है मेरे साथियों, कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या कह रहा है ना, कि इसको ना बाबू अगर हम लोग मिक्स कर दिए ना एक बार अगर गलती से कोई मिक्स कर दिया, तो कहता है कि इट नेवर सीन बाय द पार्टिकल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज नेवर सीन बाय आइज और माइक्रोस्कोप। कोई भी टाइप के, एनी टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, कोई भी है माइक्रोस्कोप से आप देख नहीं पाएंगे अगर रियली में वो बढ़िया से मिक्स हो गया है ना, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो होमोजीनियस है ना। जैसे शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब ऐसे मिक्सचर्स है जिसको आप कभी नहीं देख पाएंगे। और भी स्टैंडर्ड एग्जांपल है बाबू, एन हेप्टेन प्लस एन ब्यूटेन, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मैं दूंगा आपको लगेगा कहां से ले आए एग्जांपल ऐसा, तो समय आएगा मैं धीरे धीरे आपको अच्छे एग्जांपल दूंगा। थोड़ा सिंपल एग्जांपल अभी यूज कर रहा हूं मैं, चलिए ठीक है ना। तो आपको होमोजीनियस समझ में आया। होमोजीनियस किसको कहेंगे, द मिक्सचर हुज पार्टिकल्स नेवर सीन बाय, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं उसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे आंख हो, चाहे जैसे देख लीजिए आप, कभी अगर नहीं देख सकते हैं बाबू, तो कभी अगर नहीं देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन अगर आपने गलती से देख लिया कि इसमें क्या क्या मिक्स है, जैसे मैंने बताया था बोतल में हमने सॉइल डाल दिया, तो आप देख लेंगे ना आज तो इसमें तो मिट्टी मिलाया हुआ, मैं कैसे पी जाऊं, आप नहीं पी सकते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस, है ना। ब्लड तो देखने में लगता है कि सब इक्वल है, नहीं, सब पूरा इक्वल है, इसमें कुछ नहीं मिक्स हुआ है, तो हम लोग आंख से तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं इसमें बहुत सारी चीज मिक्स है, बहुत चीज मिक्स है इसमें ब्लड में। तो इसलिए हम जो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे भी देख लें दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। आंख से, माइक्रोस्कोप से जैसे देख लें, ठीक है। हेटेरोजीनियस लिख के डैश दीजिए, हेटेरोजीनियस लिख के डैश दीजिए मेरे साथियों। लिखा आप लोगों ने हेटेरोजीनियस, लिखा जाए। लिखिएगा, द मिक्सचर whose particles can be seen by eyes, or microscope, is called heterogeneous mixture, is called heterogeneous mixture, is called heterogeneous mixture। लिख लिया आप लोगों ने, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस क्या है, आप एग्जांपल लिखिए, नहीं इसको एग्जांपल मत लिखिए, आप लोग लिखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, there are two types of heterogeneous mixture, there are two types of heterogeneous mixture, there are two types of heterogeneous mixture। लिखा आप लोगों ने, there are two types of heterogeneous mixture, लिखा जाए। फर्स्ट लिखिएगा आप लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट लिखिएगा कोलाइड्स, COLLOIDS, कोलाइड्स। एंड सेकेंड सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। हेटेरोजीनियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज कोलाइड एंड सेकेंड इज सस्पेंशन। तो डैश देके लिखिए, कोलाइड को डैश देके लिखिए, थोड़ा सा ज्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका। मैं कोलाइड्स आपको पहले बता दूं, कोलाइड लिख डैश दीजिए बाबू, लिखिए द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, द हेटेरोजीनियस मिक्सचर
The heterogeneous mixture whose particles can be seen by microscope but not by eyes is called colloids. लिखा आप लोगों ने, इज कॉल्ड कोलाइड्स। बाबू समझिएगा, अगर हम लोग समझने की बात करें, मैं नहीं समझा, थोड़ा सा और रुक जाइए, लिखिए, थोड़ा लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले इसका आप लोग, कोलाइड से एग्जाम्पल लिख लीजिए। ब्लड, कोलाइड एग्जाम्पल लिखिए बाबू, ब्लड लिखा आप लोगों ने। गम, गोंद होता ना है, गम। फिर लिखिए मिल्क, इटीसी, लिख लिए। चलिए लिखिए बाबू, सस्पेंशन लिखा जाए, सस्पेंशन लिखिए। सस्पेंशन लिखिए। The heterogeneous mixture whose particles can be seen by the heterogeneous mixture whose particles can be seen by eyes easily is called heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture। बाबू अगर हम लोग देखिए थोड़ा सा और समझिए, व्हाट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर हम लोग हेट्रोजीनियस पर विचार करें मेरे साथियों, तो समझिएगा, हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं? जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे भी देख लें। और सस्पेंशन तो क्या कह रहा है कि हम लोग आंख से ही इजीली देख सकते हैं, आसानी से, माइक्रोस्कोप की सकता ही नहीं। एग्जाम्पल लिखिए, सॉइल प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, है ना, etc। चलिए अब आइए हम लोग समझेंगे हेट्रोजीनियस। व्हाट इज हेट्रोजीनियस? तो मैंने आपको पहले समझा दिया था व्हाट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं? और होमोजीनियस किसको कहते हैं? और हेट्रोजीनियस किसको कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग? विच इज होमोजीनियस एंड विच इज हेट्रोजीनियस, बता सकते हैं आप लोग? क्या है होमोजीनियस और क्या है हेट्रोजीनियस? तो मेरे प्यारे साथियों, होमोजीनियस किसको बोलते हैं? जिसके पार्टिकल्स को अगर हम मिक्स कर दिए तो देख नहीं सकते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, जैसे भी हो सके। आप कितना भी जुगाड़ लगा लीजिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा लीजिए, अगर देख लिए ना तो होमोजीनियस नहीं है। अगर हम देख के नहीं बताएं तो क्या है बाबू? होमोजीनियस। लेकिन अगर हम देख लिए, कैसे भी देख लिए, चाहे माइक्रोस्कोप से चाहे आंख से, कैसे हूं देख लिए ना कि उसमें क्या क्या मिक्स है, दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस। दो हेट्रोजीनियस, एगो कोलाइड है, एगो सस्पेंशन। ये कोलाइड क्या है कि आप इसको आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग आई से देख सकते हैं। सिंपल बात यही है मेरे साथियों, सिंपल यही समझिए। जिसको हम आई से नहीं देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना। ब्लड एग्जाम्पल, हमने ब्लड लिखा ही नहीं। ब्लड एक ऐसा एग्जाम्पल है बाबू, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन ब्लड हम लोग इसलिए ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्लड में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फलाना ढीमका बहुत सारा रहता है। तो ब्लड में आया कहां से? जब ब्लड को अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आपका स्कूल में माइक्रोस्कोप होता होगा, तो ओनियन वाला को सर लोग ज्यादा दिखाते हैं, पेड़ को, पत्ता को दिखाते हैं जूम करके।
माइक्रोस्कोप क्या है, बस जूम करके दिखाता है, 1800 गुना, 400 गुना, 1100 गुना ऐसा दिखाता है ना, जूम दिखाता है। तो वही अगर ब्लड को जूम करके देखा गया तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उसको आइडेंटिफाई भी किया गया कि नहीं ये पार्टिकल से ये है, ये पार्टिकल से ये है, ये पार्टिकल ऐसे आइडेंटिफाई किया गया। इट इज होमोजीनियस नॉट हेट्रोजीनियस। व्हाई इट इज हेट्रोजीनियस? बिकॉज इट आइडेंटिफाई बाय आइज और माइक्रोस्कोप। कैसे भी करके हम उसको देख लिए ना, देख के बताना है, टेस्ट करके नहीं बताना है, देख के बताना है। दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस। तो बाबू इसमें क्या है, कोलाइड्स किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसके पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसे मिल्क हो गया, गम हो गया, ब्लड हो गया, है ना, आई से नहीं देखते, ध्यान रखिएगा, आई से नहीं देखते हैं। और जिसके पार्टिकल्स को देखने के लिए हमारा आई काफी है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सैंड प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जो नली का जो गंदा पानी होता है ना, वो सारे जो मिक्सचर हैं वो क्या है, सस्पेंशन है। तो बाबू आपको लग रहा है सर आप टाइम पास बेकार कर रहे हैं, सॉल्यूशन में चलिए। भाई कोलाइड आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री इसी फिजिकल केमिस्ट्री में आगे है बाबू कोलाइड, ठीक है ना। कोलाइड जो है ना पढ़ना है आप लोगों को, इसमें ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो आइए एक बार फिर से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना, अलग तरीके से। तो ये मैंने समझाया ही आप लोगों को, अब अलग तरीके से कुछ समझिए ताकि आपको और मैं बेहतर समझा सकूं, ठीक है ना भाई। समझिएगा, मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे साथियों। मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन या ट्रू मिक्सचर भी कहा जाता है, क्योंकि सही मायने में मिक्सचर को यही है ना, सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे साथियों। इसको भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया। किसको? हेट्रोजीनियस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कोलाइड, ठीक है ना, एंड सेकेंड इज सस्पेंशन। फर्स्ट इज कोलाइड एंड सेकेंड इज सस्पेंशन। अब बाबू सवाल है कि जब ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो बताइए आप लोग की सॉल्यूशन कहां से आया? बस यही तो हमारा सवाल था कि सॉल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन आया कहां से, है ना। तो बस चैप्टर सॉल्यूशन है और इसी केमिस्ट्री में आगे 12 में ही हम लोगों को आगे हमको पढ़ना है कोलाइड्स, ठीक है ना। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको कोलाइड्स के बारे में भी दे दी। मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा कोलाइड्स के और सॉल्यूशन के बारे में। पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स को देखा जाए बाबू, पार्टिकल्स को देखा जाए, बट क्या मैं लिख देता हूं जी, पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स को देखा जाए तो पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है किसको से? 1 नैनोमीटर से। किसमें? सॉल्यूशन में। अब जानते हैं 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। बहुत छोटा, 1 मीटर से कितना सोचे डिवाइड करेंगे, फिर उससे भी छोटा पार्टिकल्स रहेगा। तो बाबू यही कारण है ना कि पार्टिकल्स इतना ज्यादा छोटा हो जाता ना है, किसमें? सॉल्यूशन में कहें चाहे होमोजीनियस में कहें, इतना ज्यादा छोटा हो जाता ना है बाबू, किसमें? होमोजीनियस में या सॉल्यूशन में, कि उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं मेरे साथियों। लेकिन अगर होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस तो भाई हम लोग लिख सकते हैं कि जिसमें जो पार्टिकल्स, पी माने पार्टिकल समझिएगा आप लोग, है ना, बड़ा या बराबर रहता है किसके? 1 नैनोमीटर के। किसके बाबू? 1 नैनोमीटर के। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर के क्या होते हैं? बड़ा होते हैं या बराबर होते हैं, पी माने पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो बाबू अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है ना, तो पार्टिकल्स अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ दैट इज होमोजीनियस, और उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और इसका पार्टिकल्स या तो 1 नैनोमीटर होता है या 1 नैनोमीटर से क्या होता है? बड़ा। तो वही बाबू अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बहुत बड़ा पार्टिकल्स हो गया तो उसको सस्पेंशन कह दिया गया, और थोड़ा सा छोटा तो क्या कह दिया गया? कोलाइड। जैसे मैं एग्जांपल हूं यहाँ पे, बिटवीन 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर, किसका पार्टिकल्स? कोलाइड का पार्टिकल्स मेरे साथियों।
और सस्पेंशन का पार्टिकल्स, इसका जो पार्टिकल्स है ना बड़ा होता है किसको से 1000 से नैनोमीटर से। तो इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं। किसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं? किसके पार्टिकल्स? सस्पेंशन के। इसलिए इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेक्ड आईज द्वारा भी हम लोग देख पाते हैं, आराम से देख पाते हैं। तो अब हम लोग अलग तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं मेरे साथियों। कैसे? the mixture whose particles are, है ना, the size of particles are less than 1 nanometer, the size of particles of mixture, ऐसे कर सकते हो, the size of particles of mixture are less than 1 nanometer, that is known as homogeneous or solution, है ना। और जिसका बिटवीन कितना रहेगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में जिसका साइज रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलाइड। और जिसका पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? सस्पेंशन। क्या बोलेंगे बाबू? सस्पेंशन। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं। अब इसी चीज को अलग तरीके, एक तो मतलब साइज से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक डिफाइन हमने आपको पहले किया सबका, एक डिफाइन और कर सकते हैं। क्या? जिसका पार्टिकल सबसे छोटा रहेगा, बहुत छोटा, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन और होमोजेनियस। जिसका पार्टिकल सबसे बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। और बाबू जिसका पार्टिकल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलाइड। तो कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो बस मैं यही थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता था कि सॉल्यूशन आया कहां से, सॉल्यूशन शुरू कहां से होता है। तो सॉल्यूशन इज ए टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। आया समझ में आप लोग को? तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको आगे काम देगा, ठीक है ना। लिखा जाए इसको। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया है ना बाबू? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया। अब आपको हम बताने वाले हैं बाबू कि अगर बाबू ध्यान रखिएगा हम लोग सॉल्यूशन क्यों चले, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर सॉल्यूशन को तो डिफिनेशन आपने लिखा ही दिया। नहीं, मैं एक और कुछ अलग डिफिनेशन लिखाने का प्रयास करता हूं। बहुत सारे डिफिनेशन हमने बताया सॉल्यूशन का आप लोगों को। फर्स्ट डिफिनेशन क्या बताया? होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन, मैंने जो शुरू में लिखाया, होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। फिर हमने बताया द मिक्सचर the size of particles of mixture is less than 1 nanometer is known as solution, है ना। फिर बाबू तो इस तरह से बहुत सारा डिफिनेशन हुआ, लेकिन एक और डिफिनेशन लिखिए आप लोग सॉल्यूशन का, ठीक है, लिखा जाए। एक और डिफिनेशन लिखिए सॉल्यूशन का, आप लोग लिखिए सॉल्यूशन लिख डैश दीजिए, लिखिए द होमोजेनियस mixture of two or more pure non-reacting substance is known as solution, लिखा आप लोगों ने, इज नोन एज सॉल्यूशन, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, तो समझिएगा मेरे साथियों, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, अगर हम लोग नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस पर विचार करें तो समझिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मान लो बाबू कि हम लोग के पास एक टब है, और इस टब में हमने डाला है क्या बाबू? H2O। क्या डाला है बाबू? H2O हमने डाल दिया इस टब में, ठीक है ना। और शुगर, डू यू नो फॉर्मूला ऑफ शुगर? C12 है ना बाबू, शुगर का ही फॉर्मूला है। अब बाबू अगर हम बात करें तो आपको इसका वेट याद रखना होगा बाबू। बताइए तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक नंबर जानते हो 11। एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का? पता है आप लोगों को कितना होता है? 23। मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28। तो एटॉमिक वेट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जब बनेंगे तो एटॉमिक वेट का यूज होगा, ठीक है ना। तो एटॉमिक वेट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है जी? 16। तो एटॉमिक वेट देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो मैं बात कर रहा था शुगर, तो शुगर को हम इसमें डालेंगे ना बाबू। शुगर को क्या करेंगे बाबू? इसमें डालेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों,
जब शुगर को उसमें डालेंगे तो मिक्स होगा। बताइए मिक्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है ना। अब बाबू सवाल ही है ना बाबू कि जब इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे तो क्या कोई जरूरी है कि इसमें हम लोग सिर्फ शुगर और वाटर ही डाल सकते हैं, है ना? क्या इसमें हम लोग सॉल्ट नहीं डाल सकते हैं? फिर भी होमोजीनियस है ना होमोजीनियस। बस मैं यही बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो को मिलाने से ही होमोजीनियस बनेगा। हम लोग जितने भी एग्जाम्पल, देखिए मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल को बड़ा कर रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा। बस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेवल का, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे भी सीख सके। तो बता रहा था क्या कि सॉल्ट प्लस वाटर दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस है ना बाबू। इसमें अगर हम शुगर मिला दे तो क्या नहीं रहेगा होमोजीनियस? साल्ट वाटर तो मिलाए थे, शुगर मिला दे तो क्या होमोजीनियस नहीं रहेगा? रहेगा, रहेगा ना। तो बस यही आपको हम समझाना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो मिक्स करके ही आप होमोजीनियस या सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारा जो डिफिनेशन अभी हमने लिखा है आपको, उस डिफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। डिफिनेशन क्या लिखा है? द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, ऑफ टू और मोर। ध्यान रखना, टू माने शुगर प्लस वाटर, टू हो गया बाबू, एगो शुगर है एगो वाटर हो गया, टू हो गया। और मोर, इसमें एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हैं आप, टू और मोर, है ना। द होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, ऑफ टू और मोर प्योर, प्योर बाबू, कुछ बाबू प्योर, प्योर होना चाहिए, ठीक है ना। प्योर जितना ही मिलाइए लेकिन प्योर होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग क्या हुआ? यही तो मेन पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने डिफिनेशन को फिर से लिखवाया। हम सब जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर इज नॉन एज सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पे एक नया पॉइंट आया, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, है ना, प्योर नॉन रिएक्टिंग। व्हाट इज नॉन रिएक्टिंग? मतलब इसमें साफ कह रहा है कि अगर दो सब्सटेंस को अगर आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, तो दोनों आपस में रिएक्शन कभी नहीं करना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। इन्हें कि एक्स और वाई को हम मिला दिए तो बन गया बाबू जेड। इट इज ए केमिकल रिएक्शन, नॉट मिक्सचर। ये केमिकल रिएक्शन हो गया ना बाबू। इसका प्रॉपर्टीज मिलाने के बाद प्रॉपर्टीज चेंज कर देगा। ध्यान रखिएगा, अगर शुगर वाटर से रिएक्शन कर लेगा ना बाबू, तो इसमें ना इसका जैसे इसमें डालेंगे और शुगर और वाटर रिएक्शन कर लिया ना, तो चीनी का मतलब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। आपको केमिकल रिएक्शन पता है ना किसे कहते हैं? इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, याद रखिएगा बाबू। रिएक्टेंट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, इसका प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है इन दोनों से, है ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। दोनों आपस में, दो या तीन जो भी मिलाइए आप लोग, आपस में कभी रिएक्शन नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। तो कुछ डिफरेंट है ना डिफिनेशन हमारा, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस उसमें मिक्स करना है हम लोगों को, ध्यान रखना है। अच्छा, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस ऐसा मिक्स करना है जो होमोजीनियस ही बनाए, ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आया कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं, है ना, और सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। होमोजीनियस को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि जिसको हम लोग किसी भी टाइप से देख नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को हमने अलग तरीके से डिफाइन किया। यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, दो या दो से अधिक भी मिला सकते हैं लेकिन नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। आपको समझ में आया डिफिनेशन। लेकिन अब यहां पे एक और बात हो गया, अगर दो गो से मिलाएंगे तो भी एक सॉल्यूशन बनेगा, तीन गो से मिलाएंगे तो भी एक सॉल्यूशन बन गया। इसमें कोई डाल दिया बाबू रसना डाल दिया, है ना, रसना डाल दिया तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया। तो सब तो सॉल्यूशन बन रहा है ना, तो सबका नाम अलग अलग हो गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स। कुछ बोलते हैं बाबू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स बोलते हैं। किसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं? जो सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। बताइए, पहले क्या था कि शुगर प्लस वाटर हम लोगों ने मिलाया था, शुगर प्लस वाटर, तो दो ही मिलाया था, शुगर प्लस वाटर मिलाया था हमने, दो मिलाया था। अब फिर से इसमें साल्ट मिला दिया हमने, फिर से हमने साल्ट, फिर तीन आ गया। बताइए, तो इस पूरे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हो गए? तीन कंपोनेंट्स हो गए। तो कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, समझ में आया? लिखा, समझ में आया आप लोगों को? नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, द सब्सटेंसेस, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा, द सब्सटेंसेस which are participate in solution, the substances which are participate in solution, the substances which are participate in solution
which are participate in solution, which are participate in solution is known as components, is known as components, is known as components. लिखिएगा उसी में, when two components formed a solution, when two components formed a solution, when two components formed a solution is known as, when two components formed a solution is known as binary solution, binary solution, बाइनरी सॉल्यूशन है ना। देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को, ज्यादा मैं लंबा लिखवाऊंगा नहीं। देखिए इधर बाबू, टू कंपोनेंट्स, बताइए टू कंपोनेंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे बाबू? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बताओ ऐसे ही अगर थ्री कंपोनेंट्स मिला दिया हमने, बताइए इसको क्या बोलेंगे? है ना, टर्नरी या टर्शियरी ही बोल सकते हैं आप लोग, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर वैसे बाबू फोर कंपोनेंट्स मिला दिया हमने, उसको क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? क्वाटनरी सॉल्यूशन, है ना। उसी प्रकार हम लोगों ने बहुत सारे मिल गया, बहुत सारा पॉली, मैनी मिला दिया हम लोगों ने, उसको बोलते हैं पॉली सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। तो बाबू सिंपल बात समझिए, बाइनरी किसको कहेंगे? x प्लस वाई, दो को मिलाया, इसमें दो कंपोनेंट्स मिलाया गया, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। जेड टर्शियरी, क्यू क्वाटनरी, मतलब काउंटिंग कर लेंगे, जितना मिलाया गया उसको हम लोग उतने अनुसार कहेंगे। तो कंपोनेंट्स किसे कहेंगे समझ में आया आपको? पहले कंपोनेंट्स हमको समझाना है। मैंने अगर कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलाएंगे ना बाबू, जिसको मिलाएंगे उसी को हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं। लेकिन मिलाएंगे किसको? अगर चीनी और जल मिलाएं, शुगर प्लस वाटर, तो टू कंपोनेंट्स हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, तीन को मिलाएं, टर्नरी हुआ, है ना। तो वैसे ही अगर हम मिलाते हैं तो बहुत सारा सॉल्यूशन बनते हैं। तो आपको उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाइनरी क्या होता है, टर्नरी क्या होता है और क्वाटनरी क्या होता है। क्लियर है ना। लेकिन यहां पे जो हम लोगों को है ना मेरे भाइयों, जनरली हम लोगों को बाइनरी ही पढ़ना है। हम लोगों को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? बाइनरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आप सोचे सर बाइनरी के बारे में क्यों? तो समझिए, पहले आप समझिए कि शुगर हम लोग बनाते हैं शरबत। क्या बनाते हैं बाबू? शरबत बनाते हैं हम लोग भी घर में। शरबत जब बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या मिलाते हैं? वाटर प्लस शुगर। तो पहले वाटर और शुगर हम लोगों ने मिला दिया। पहले क्या मिलाया हम लोगों ने? वाटर और शुगर। तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन, ऑब्वियसली बाइनरी सॉल्यूशन हो। अब बताइए, शुगर के बाद हम लोग थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल दिए। सॉल्ट हम लोग थोड़ा सा डालते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, लेकिन हो गया टर्नरी सॉल्यूशन। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मेन तो दो ही हुआ ना, मेन जो है कंपोनेंट्स तो दो ही हुआ ना। तो जनरली मेन कंपोनेंट्स दो ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट्स जनरली दो ही होते हैं, जनरली। बाकी उसमें एक्स्ट्रा जितना डालिए, लेकिन मेन कंपोनेंट वही दो रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बाइनरी के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में बाइनरी के बारे में ही पढ़ना है ना। तो आपको थोड़ा सा हम बाइनरी के बारे में बताना चाहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे डिफाइन किया है बाइनरी को हमने। बाकी आप लोग टर्नरी को भी डिफाइन कर सकते हैं, थ्री कंपोनेंट्स टर्नरी, फोर कंपोनेंट्स, है ना। बाइनरी सॉल्यूशन। बाब अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को देखें मेरे भाई, तो बाइनरी का मतलब होता है दो गो मिलके बनेगा, है ना। जैसे बाबू शुगर प्लस वाटर, ये दो को मिलके बना ना बाबू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शरबत। इट मीन सिरप, है ना बाबू। शुगर प्लस वाटर सिरप। तो सिरप क्या है बाबू? सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। सिरप क्या है? सॉल्यूशन है। सिरप क्या है जी? सॉल्यूशन है। अब मेरे साथियों, जो सिरप जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बना कैसे? सिरप को हम लोग सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि इसमें एक शुगर मिला और वाटर मिला और ऐसा बढ़िया से मिक्स हो गया, इतने अच्छे से मिक्स हो गए कि कोई भी इसको देख नहीं पा रहा है। आप सोचेंगे कि सर हम लोग खूब सारा चीनी डालेंगे, खूब चीनी डाल देंगे उसमें तो नहीं देख पाएंगे। भाई किसी चीज का एक लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। मैं आपको 5 घंटे लगातार पढ़ाऊंगा तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, पढ़िएगा, बस रोइएगा थोड़ा सा, कैसे पढ़ा रहे हैं, एकदम माथा दर्द दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना है। तो भाई वैसा नहीं है, किसी का भी एक लिमिटेशन होता है, ठीक है ना। 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम शुगर जो है बहुत इजीली से डिजोल्व हो जाता है, तो इतना लिमिटेशन है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं घोलना है आपको। तो बाबू जब अच्छे से मिक्स होगा दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर, और जब कुछ वैसे सब्सटेंस आपस में मिलाएंगे हम जो नॉन रिएक्टिंग रहेंगे दैट इज सॉल्यूशन, है ना, तो सॉल्यूशन उसको बोलेंगे। तो इस शुगर प्लस वाटर सिरप, इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बताइए शुगर क्या है, शुगर का प्रॉपर्टीज क्या है, बता सकते हैं शुगर का प्रॉपर्टीज? शुगर मीठा होता है ना। शुगर वाटर में जाकर डिजोल्व हो जाता है ना, वाटर में जाकर डिजोल्व हो जाता है। शुगर वाटर में जाकर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज है। और वाटर का क्या प्रॉपर्टीज है, वाटर शुगर को डिजोल्व कर लेता है नहीं। तो जिस चीज में डिजोल्व होने की कैपेसिटी है, जो कहीं और जाकर डिजोल्व हो जाता है, किसी सब्सटेंस में जाकर डिजोल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। इसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट किसको बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूट किसको बोलेंगे हम लोग? जिसमें किसी को डिजोल्व होने की क्षमता हो, जैसे शुगर में क्षमता है कि जाके किसी में डिजोल्व हो सकता है, किसी में जाके घुल सकता है, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। और बताइए बाबू वाटर, वाटर में क्या प्रॉपर्टीज है? ये शुगर को आराम से घुल सकता है, नहीं घोल सकता अपने आप में, आ रहा हो, आओ शुगर हमारे पास आओ, हम में आके घुल जाओ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे बाबू? सॉल्वेंट। और इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा बाबू? सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन होने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है। क्या? एक जिसको हम घोलेंगे और एक जिसमें हम घोलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं तो आपको लग रहा है कि दोनों की बात बोल रहा हूं। एक जिसको हम घोलेंगे और दूसरा जिसमें हम घोलेंगे। शुगर को हम घोलेंगे किसमें? वाटर में, तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट, है ना, और शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट। तो जिसको हम घोलेंगे वो सॉल्यूट है ना। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स डिसोल्व इन वाई, एक्स डिसोल्व इन वाई, बताइए तो इसमें सॉल्यूट कौन है? एक्स डिसोल्व इन वाई, बताइए इसमें सॉल्यूट कौन है जी? एक्स इज सॉल्यूट एंड वाई इज सॉल्वेंट। जिसमें घोला जाए, मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, जिसमें भी घोला जाए दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाए दैट इज नोन एज सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट में घुलने का कैपेसिटी होता है, डिजोल्व होने की कैपेसिटी होती है, और सॉल्वेंट में इटसेल्फ डिजोल्व, वो अपने आप में किसी को घुला सकता है ना, आओ हम में सब घुल जाओ, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, है ना। सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, मैं सही बता रहा हूं, बताओ इसमें कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? तो हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम कार्बोनेट में घुल रहा है, तो भाई इसमें सॉल्यूट कौन हुआ? सोडियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट कौन हुआ? सॉल्वेंट, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान सकते हैं, और इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है बाबू? सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्यूशन। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है ना, 500 ग्राम क्या है बाबू? सॉल्यूशन है। 500 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन है, बता सकते हैं आप लोग? 500 ग्राम सॉल्यूशन है, अब उसमें जो है ना 225 ग्राम जो है ना वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट है मतलब शुगर मान लेते हैं कि है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि वाटर कितना होगा, वाटर पूछने का मतलब समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट कितना होगा। बताइए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग, बता सकते हैं आप लोग? बस वही करना है, ये क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का अमाउंट सोल्व कर लेना है। तो क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? 225 प्लस सॉल्वेंट नहीं दिया, एक्स फाइंड करना है, सॉल्वेंट एक्स ले लेंगे, और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ बाबू? 500। एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वाटर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, है ना। मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन भी करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है
मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इसी फॉर्मूला पे, बस इसी फॉर्मूले पे मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, बस 2-4 न्यूमेरिकल्स है, उसको आप सोल्व करके रखेंगे। अगला वीडियो देखेंगे तो देखता हूँ मैं आप लोग कितना सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छे से सोल्व कर लिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, सॉल्यूट जिसमें डिजोल्व होने की कैपेसिटी है, और सॉल्वेंट जिसमें जाकर डिजोल्व होता है ना, जिसमें डिजोल्व करने की कैपेसिटी है। होने और करने दोनों अलग अलग काम है, अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, जो जाके किसी में घुल सकता है, और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जाके जहां घुलता है ना उसी को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसी बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, है ना। अगले क्लास से हम लोग अच्छे लेवल में चल जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। और आप लोग लगे रहिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बताते रहिए कि एक नया चैप्टर सॉल्यूशन शुरू हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पढ़िए बढ़िया से, न्यूमेरिकल बनाइए। गुड लक।